साथियों, मैं राकेश प्रजापत आज आप सबके लिए टॉप 500 जीके क्वेश्चन का पार्ट 3 लेके आ गया हूं। ये क्वेश्चन आपके नॉर्थ से 2020 एंड ऑल कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही यूजफुल साबित होने वाला है। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बनाना है, वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है। सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना है। गाइस, टॉप 500 जीके क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट और सेकेंड आपने नहीं देखा है तो लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। उन क्वेश्चन को एक बार जरूर चेक कर ले। आज का क्वेश्चन फर्स्ट है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। UNEP का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन बी नैरोबी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वाज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस पार्टी इन इट्स सेशन। जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन था, वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा किस सेशन में एक्सेप्ट किया गया था? तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा नागपुर का जो सेशन था उसमें ये एक्सेप्ट किया गया था, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन, और ये 1920 में हुआ था। ये भी याद रख लेना है, असहयोग आंदोलन है वो 1920 में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये आया है, द रिवर नोन एज सोरो ऑफ बिहार। वो कौन सी नदी है जो बिहार के शोक के नाम से जानी जाती है, जिसको बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। द मेन नेम्ड एज फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। जो इंडियन आर्कियोलॉजी के फादर कहलाते हैं उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंगम। ऑप्शन ए हो राइट हो जाता है, अलेक्जेंडर कनिंगम है, इनको इंडियन आर्कियोलॉजी का फादर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज ए साल्ट वाटर लेक। निम्न में से कौन सी जो झील है वो खारे पानी की झील है? तो जो सांबर झील है, ऑप्शन ए ये राइट हो जाता है, सांबर झील है वो साल्ट वाटर यानी खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस वाज टेकन इन इंडिया इन द ईयर। भारत में जो फर्स्ट सेंसस यानी पहली जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? तो भारत में जो पहली जनगणना है वो 1872 में हुई थी। ऑप्शन ए है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। द कंट्री विच हैज हायर एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी देन इंडिया इज। वो देश जिसमें इंडिया से ज़्यादा पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन का जो घनत्व है, जनसंख्या का जो घनत्व है वो इंडिया से ज़्यादा है। किस कंट्री में है? पाकिस्तान में नहीं है, अफगानिस्तान में भी नहीं है, बांग्लादेश में जो जनसंख्या का घनत्व है वो इंडिया से ज़्यादा है। ऑप्शन ए है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज ए। जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो क्या है? तो ये स्टेटरी बॉडी भी है और ये मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए भी राइट हो जाता है और ऑप्शन सी भी हो जाता है, और ये ऑप्शन डी में दिया गया है, बोथ ए एंड सी, तो ऑप्शन डी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द करेंट चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके जो करंट वर्तमान में जो चेयरमैन है वो कौन है? जस्टिस HL दत्तू है, ये वर्तमान में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन है। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु कैन बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसके जो चेयरमैन है वो किसको अपॉइंट किया जाता है? एनी सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये नहीं होता है, एनी रिटायर चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके कोई भी जो चीफ जस्टिस रिटायर होते हैं उनको यहाँ पे जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसका चेयरमैन नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन बी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पे काफ़ी क्वेश्चन आ गए हैं और एक दो क्वेश्चन इसमें आता ही है।
कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसके जो चेयरमैन होते हैं उनका कार्यकाल कितने साल का होता है या फिर कहाँ तक होता है। तो उनका जो कार्यकाल है वो या तो 5 साल का होता है या फिर उनकी एज 70 साल तक की हो जाए तब तक का होता है। दोनों में से जो पहली होता है उसको मान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Who of the following is not included in the committee constituted for the appointment of the chairman of the National Human Right Commission? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है उनके लिए एक कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी के मेंबर में कौन इंक्लूड नहीं है? तो जो कमेटी बनती है उसमें प्राइम मिनिस्टर है वो इंक्लूड होते हैं, लोकसभा स्पीकर जो स्पीकर है वो भी इंक्लूड होते हैं, और जो अपोजिट पार्टी होती है लीडर ऑफ द मेन अपोजिट पार्टी वो भी शामिल होते हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो शामिल नहीं होते हैं। और क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन शामिल नहीं होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है वो राइट हो जाता है, प्रेसिडेंट शामिल नहीं होते हैं, राष्ट्रपति नहीं होते हैं। Who of the following has never been appointed as the chairman of National Human Right Commission? जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उनके जो चेयरमैन है वो निम्न में से कौन कभी भी अपॉइंट नहीं किए गए हैं? तो यहाँ पे जो जस्टिस के.जी. बालकृष्ण है ये जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है इसके चेयरमैन रहे हैं। जस्टिस एस. राजेंद्र बाबू है ये भी रहे हैं। जस्टिस ए.एस. आनंद है ये भी रहे हैं। लेकिन जो जस्टिस ये जो ऑप्शन डी है जस्टिस पी सदाशिवम ये कभी भी जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है इसके चेयरमैन नहीं रहे हैं। और क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि नेवर हैज़ बीन अपॉइंटेड, कभी भी नहीं रहे हैं, तो ऑप्शन डी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा वाज, लोकसभा जो निम्न सदन होता है, लोअर सदन होता है इंडियन पार्लियामेंट का, उसके फर्स्ट स्पीकर कौन थे? तो यहाँ पे जो जी.वी. मावलकर है ये जो लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर थे इंडिया में, गणेश वासुदेव मावलकर, ऑप्शन सी राइट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन आ जाता है, दिस पर्सनैलिटी इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये व्यक्ति है वो इकोनॉमिक्स के फादर के नाम से जाने जाते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई हिम फ्रॉम द गिवन ऑप्शन? उन जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है। तो एडम स्मिथ है, इनको इकोनॉमिक्स के फादर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। माउंट एटना इज ए फेमस वेल्केनो लोकेटेड इन, जो माउंट इटना है ये एक फेमस वेल्केनो है, तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये यहाँ पे इटली में स्थित है, ऑप्शन बी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वेयर इज़ द तुंगभद्रा सेंचुरी लोकेटेड, जो तुंगभद्रा सेंचुरी है, अभ्यारण्य है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये कर्नाटका में स्थित है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। द एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस that was set up to strengthen the international cooperation in the field of education and improve the standard of education, यानी वो एजेंसी जो कि एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करती है, और यहाँ पे जो एजुकेशन में जो इंटरनेशनल कॉरपोरेशन है उसको स्ट्रेंथ करती है, ताकत देती है, वो एजेंसी कौन सी है? तो वो एजेंसी है यूनेस्को, ये याद रख लेना है यूनेस्को। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये पेरिस फ्रांस में है। कई बार पूछ लिया जाता है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो पेरिस फ्रांस में है। अगला जो क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज हेडक्वार्टर एट, जो आरबीआई है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है, ऑप्शन सी राइट हो जाता है। जन गण मन वाज एक्सेप्टेड एज नेशनल एंथम ऑफ इंडिया बाय कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, जो जनगण मन है जो कि नेशनल एंथम के रूप में इंडिया में
जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उसके द्वारा किस साल एक्सेप्ट किया गया था जनगण मन को? तो 1950 में जनगण मन को नेशनल एंथम राष्ट्रीय गायन के रूप में यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया था 1950 में। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। विच इंडियन स्टेट हैज इट्स मैक्सिमम एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर? इंडिया का कौन सा स्टेट है जिसमें मैक्सिमम एरिया है वो फॉरेस्ट कवर है, यानी जिसमें सबसे ज़्यादा जंगल है? इंडिया का कौन सा स्टेट है? तो अरुणाचल प्रदेश है, इसमें सबसे ज़्यादा जंगल है इंडिया में। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी गेव द लॉ ऑफ हेरेडिटी? आनुवंशिकता का जो नियम है वो किस व्यक्ति ने दिया था? तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है जी जे मेंडल है, इन्होंने आनुवंशिकता का नियम दिया था, लॉ ऑफ हेरेडिटी है वो दिया था। ऑप्शन बी राइट हो गया। नेम द पर्सन हु वाज आल्सो नोन एज देशबंधु? वो व्यक्ति कौन है जो देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं, जिनको देश बंधु के नाम से जाना जाता है? चित्तरंजन दास है, इनको देश बंधु के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड जो स्टेट है उसकी कैपिटल क्या है? देहरादून उत्तराखंड की कैपिटल है। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। गीत गोविंद इज ए फेमस क्रिएशन ऑफ? गीत गोविंद जो रचना है वो किसकी फेमस रचना है? जयदेव की फेमस रचना है, याद कर लेना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। गीत गोविंद जयदेव की फेमस रचना है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये कब एग्जिस्टेंस में आया, कब अस्तित्व में आया? WTO है, ये कब बना था? 1995 में अस्तित्व में आया था, बना था। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, इन इंडिया इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय? भारत में जो महंगाई है, महंगाई दर है, ये कैसे मेजर की जाती है? तो भारत में महंगाई है वो मेजर की जाती है नेशनल इनकम डिफ्लेशन से। नेशनल इनकम डिफ्लेशन से भारत की जो इन्फ्लेशन रेट है वो मेजर की जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स मीट्स द क्रेडिट नीड ऑफ पुअर वुमन? कौन सा जो प्रोग्राम है वो पुअर वुमन की जो आवश्यकताएं हैं, जो क्रेडिट नीड्स है उनको पूरा करता है? महिला समृद्धि योजना, या राष्ट्रीय महिला कोष, या इंदिरा महिला योजना, या महिला समाख्या प्रोग्राम? तो यहाँ पे जो महिला समृद्धि योजना है ये पुअर महिलाओं की जो क्रेडिट नीड है उसको पूरा करती है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। नेशनल इनकम इज द, राष्ट्रीय आय है वो क्या होती है? तो राष्ट्रीय आय होती है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पर जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है उसी को नेशनल इनकम कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। विच इज़ द लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया? इंडिया में लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक यानी सबसे बड़ी कॉमर्शियल बैंक कौन सी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI है, वो इंडिया की लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक है, जिसमें SPBJ का विलय होने के बाद ये सबसे बड़ी बैंक बन गई है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान इज द ओल्डेस्ट बैंक इन इंडिया, व्हेन डिड इट स्टार्ट फंक्शनिंग? बैंक ऑफ हिंदुस्तान है ये इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट बैंक है, ओल्ड बैंक है, ये याद कर लेना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है ये कब काम करना शुरू किया था, कब ये स्थापित हुई थी? तो बैंक ऑफ इंडिया है इंडिया में 1770 ईस्वी में शुरू हुई थी, काम करना स्टार्ट किया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि इंडिया की सबसे पुरानी बैंक है। व्हेन वाज द रिजर्व बैंक इंडिया इस्टाब्लिश्ड? जो इंडिया की रिजर्व बैंक है ये कब इस्टाब्लिश हुई थी? तो इंडिया की जो रिजर्व बैंक है ये 1935 में इस्टाब्लिश हुई थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, इन विच ईयर डिड द कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया? कैबिनेट मिशन है वो भारत कब आया था, भारत कब पहुंचा था? 1946 में भारत आया था कैबिनेट मिशन। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। पंचायत राज कम्स अंडर? जो पंचायत राज है ये किसके अंडर में आता है? तो पंचायत जो राज है वो राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट के अंडर में आता है। यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है इसके अंदर नहीं आता है, और रीजनल लिस्ट है ये होती ही नहीं है। तो जो पंचायत राज है वो राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट के अंडर में आता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द
amendment of the following constitution was responsible for deleting the right to property फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट हैं उनमें से जो एक राइट था पहले, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, उसको डिलीट कर दिया गया। तो फंडामेंटल राइट्स में से जो प्रॉपर्टी का अधिकार है, प्रॉपर्टी का राइट है, उसको हटाने के लिए भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था, अमेंडमेंट कौन सा किया गया था? 44वां अमेंडमेंट किया गया था। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। जो फंडामेंटल राइट है उनमें से ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है। 44वां अमेंडमेंट याद कर लेना है। हर्ष रचिता एंड कादम्बरी आर द वर्क ऑफ। जो हर्ष चरिता और कादम्बरी है ये किसकी रचनाएं हैं? तो बाण भट्ट की रचनाएं हैं। ऑप्शन सी है वो राइट हो जाता है। हर्षचरिता और कादम्बरी है ये बाण भट्ट की रचनाएं हैं। व्हेन डिड द वार ऑफ अमेरिकन्स इंडिपेंडेंस टेक प्लेस। जो अमेरिका का स्वतंत्रता के लिए जो वार हुआ था, युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? तो अमेरिका के स्वतंत्रता के लिए जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1776 में। ऑप्शन डी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है पाणिनि वाज। पाणिनि कौन थे? तो जो पाणिनि थे ये थे ए संस्कृत ग्रामेरियन ऑफ वैदिक टाइम्स। वैदिक काल में संस्कृत के महान ज्ञाता थे, संस्कृत ग्रामर के महान ज्ञाता थे पाणिनि। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। मेन कैंप इज ऑथर्ड बाई। जो मेन कैंप है ये मेन कैंप क्या एक टाइप की बुक है और इस पे काफ़ी मूवी बन चुकी है। तो ये मेन कैंप है, इसके ऑथर कौन है? ये किसकी बुक है? ये एडोल्फ हिटलर की ऑटोबायोग्राफी है। ये याद रख लेना है। एडोल्फ हिटलर जो हिस्ट्री है उसमें काफ़ी फेमस है और एडोल्फ हिटलर की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम मेन कैंप है। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में, दुनिया में जो सबसे बड़ा और सबसे गहरा ओशियन है वो कौन सा है? पैसिफिक। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। पैसिफिक है वो राइट हो जाता है। द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज। भारत की जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, ये कितनी है? 65.38 65.38 है वो लेटेस्टली अभी भारत की लिटरेसी रेट है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लिस्ट लिटरेसी रेट। भारत का कौन सा राज्य है उसकी सबसे कम साक्षरता दर है? तो बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है भारत में। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है सार्क वाज फॉर्म्ड इन। सार्क है ये किस साल में बना था? किस साल में ये काम करना स्टार्ट किया था? तो सार्क है ये 1985 में बना था। ये यहाँ पे याद रख लेना है। और सार्क है इसका हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल में है। और सार्क की फुल फॉर्म याद कर लेनी है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। और इसमें 8 कंट्री है वो शामिल है, जिसमें इंडिया शामिल है, उसके बाद में आप यहाँ पे पाकिस्तान शामिल है, उसके बाद में अफ़गानिस्तान शामिल है, नेपाल शामिल है, भूटान शामिल है, म्यांमार शामिल है, श्रीलंका शामिल है और मालदीव शामिल है। ये 8 कंट्री सार्क में शामिल है। 1985 में स्थित हुआ था। नेपाल काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन। जो यूरोपियन यूनियन है निम्न में से कौन सा उसका सदस्य नहीं है? तो यहाँ पे ग्रीस, फिनलैंड, यूनाइटेड किंगडम है, ये तो यूरोपियन यूनियन के मेंबर है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि नहीं है, तो नॉर्वे है वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। आसियान इज हेडक्वार्टर एट। जो आसियान है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है आसियान। और आसियान की फुल फॉर्म क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशन है इसकी फुल फॉर्म है। और जकार्ता में इंडोनेशिया में जो जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है,
ये इसका हेड क्वार्टर है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, दिस रिवर वाज आल्सो कॉल्ड एज गंगा ऑफ साउथ, नेम द रिवर फ्रॉम गिवन ऑप्शन। ये जो नदी है उसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है, उस नदी का नाम क्या है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, वेयर इज द दूध सागर वाटरफॉल इन इंडिया। इंडिया में जो दूध सागर वाटरफॉल है ये कहाँ पे है? तो ये कर्नाटका में नहीं है, गुजरात राजस्थान में नहीं है, ये है एट बॉर्डर ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ गोवा एंड कर्नाटका। जो गोवा और कर्नाटका का बॉर्डर है वहाँ पे दूध सागर वाटरफॉल है वो स्थित है। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। इन द वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2017 हु वॉन द इंडिया इट्स फर्स्ट मेडल। 2017 की जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी उसमें इंडिया के लिए फर्स्ट जो मेडल है वो किसने जीता था? गौरव बिधूरी ने जीता था। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। करेंटली हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, जो कि 2016 से असम के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ये राइट हो जाता है। 2016 से सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हु इज़ द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के करेंट प्रेसिडेंट कौन है? अमित शाह, जो कि गुजरात से इंडियन पॉलिटिशियन है। और कांग्रेस के कौन है अभी? अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर एट ईस्टर्न काराकोरम रेंज इन द हिमालय माउंटेन्स। हिमालय माउंटेन्स जो हिमालय पहाड़ है उसमें जो सियाचिन ग्लेशियर है उसकी जो हाइट है वो कितनी है? ईस्टर्न काराकोरम रेंज के अंदर जो सियाचिन ग्लेशियर है उसकी हाइट कितनी है? लगभग 5400 मीटर सियाचिन ग्लेशियर की जो हाईएस्ट हाइट है वो यहाँ पे हो जाती है। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। रिसेंटली यूएस ड्रॉप इट्स मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब, जिसको कहते हैं मोब, मदर ऑफ ऑल बम एट वेयर। मदर ऑफ ऑल बम जिसको शॉर्ट में मोब कहते हैं, और ये बिना न्यूक्लियर का बड़ा बम होता है। यूएस ने इसको कहाँ पे गिराया है? रिसेंटली इसने गिराया था जो अफगानिस्तान है उसमें जो आईएसआईएस के ठिकाने हैं उन पे गिराया था। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, इन 2017 विच स्पेस एजेंसी सेंड्स 104 सैटेलाइट इन ए सिंगल मिशन। किस स्पेस एजेंसी ने 104 सैटेलाइट्स है वो एक ही मिशन में लॉन्च किए थे, एक ही मिशन में सेंड किए थे? वो एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जो भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, उसने 104 सैटेलाइट है वो 2017 में एक साथ लॉन्च किए थे। अगला क्वेश्चन आ जाता है, व्हेन साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया वाज इस्टाब्लिश। इंडिया का जो साइकिलिंग फेडरेशन है ये कब स्थापित हुआ था? 1946 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। व्हेन इंडियाज फर्स्ट क्रिकेट क्लब वाज इस्टाब्लिश। इंडिया का जो फर्स्ट क्रिकेट क्लब है ये कब स्थापित हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था 1792 में। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। व्हेन इंडिया नेशनल फुटबॉल टीम वाज इस्टाब्लिश। जो भारत की पहली व्हेन इंडिया नेशनल फुटबॉल टीम वाज इस्टाब्लिश। भारत की जो फुटबॉल टीम है, नेशनल फुटबॉल टीम है, ये कब स्थापित हुई थी? 1937 में। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू है और जुलाई 2016 से बने हुए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, विच बैंक चेंज इट्स नेम एंड आईएफएससी कोड फॉर इट्स मेनी ब्रांचेज। कौन सी बैंक है जिसने अपनी कई ब्रांच के लिए आईएफएससी कोड और नाम है वो चेंज कर दिए? एसबीआई ने चेंज कर दिए, क्योंकि एसबीआई में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर का जब विलय हुआ था तो काफ़ी बैंकों को बंद कर दिया गया था और कुछ नई ब्रांच भी खोली गई थी, इसलिए उन ब्रांचों का नाम भी चेंज किया गया था कुछ का, और कुछ के आईएफएससी कोड है वो चेंज किए गए थे। अगला जो क्वेश्चन है वो आ जाता है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ इंडिया क्विक।
ये ऐप है, ऐप विच लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन 2017, 2017 में भारत सरकार के द्वारा जो एक ऐप लॉन्च किया गया था, इंडिया क्विक। इसका यूज क्या है? फूड के लिए नहीं है, नेचुरल डिजास्टर के लिए नहीं है, इसका यूज है फॉर डिसेमिनेशन ऑफ अर्थक्वेक पैरामीटर टू द यूजर कम्युनिटी इन ए टाइमली मैनर फॉर देयर सेफ्टी। यानी जो अर्थक्वेक है उनके खतरों से टाइम के अकॉर्डिंग ही, सेफ्टी के लिए टाइम के अकॉर्डिंग ही उससे अपने बच सकते हैं, उसके खतरे जान सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे इंडिया क्विक ऐप है वो 2017 में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है, व्हेन इंडियन क्रिकेट टीम वोन सेकेंड वर्ल्ड कप। इंडिया की जो क्रिकेट टीम है इसने दूसरा वर्ल्ड कप कब जीता था? 2011 में जीता था। पहला वर्ल्ड कप कब जीता था? 1983 में जीता था। दोनों चीज़ें याद रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हेन प्रधानमंत्री आवास योजना वॉज लॉन्च्ड। प्रधानमंत्री आवास योजना कब लॉन्च की गई थी? 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च की गई थी। प्रधानमंत्री युवा योजना PMYY लॉन्च्ड इन इंडिया बाय हुम। जो प्रधानमंत्री युवा योजना है ये इंडिया में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई थी? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा लॉन्च की गई थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ द प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान? PMSMA जो इंडिया में है ये क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है, ये है ए फ्री हेल्थ चेकअप ऑफ प्रेग्नेंट वुमन। हर महीने की 9 तारीख को एक डे फिक्स कर दिया गया है PMSMA के द्वारा, PMSMA के लिए, और इसमें जो प्रेग्नेंट वुमन है उनका फ्री हेल्थ चेकअप किया जाता है, ये योजना है। अगला जो क्वेश्चन है, हु बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2017। 2017 में इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति है, वो कौन बने थे? M वेंकैया नायडू, श्री वेंकैया नायडू। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। विच मोबाइल नेटवर्क कंपनी प्लान टू इंस्टॉल 2000 टावर्स टू इंक्रीज कनेक्टिविटी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए कौन सी जो मोबाइल नेटवर्क कंपनी है उसने 2000 जो टावर है उनको इंस्टॉल करने का प्लानिंग की है? तो वो कंपनी है एयरटेल। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। टोपोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया इज अप्रूव्ड बाई। जो इंडिया का टोपोग्राफिकल मैप है ये किसके द्वारा अप्रूव्ड किया जाता है? तो ये किया जाता है सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव किया जाता है। सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी राइट हो जाता है। दिस कंट्री इज नोन एज द शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, आइडेंटिफाई इट फ्रॉम गिवन द ऑप्शन। यानी जो चीनी का कटोरा जिसको कहा जाता है वो कौन सा देश है, या किस देश को चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है? शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, वो कंट्री है क्यूबा। क्यूबा को जाना जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। नेशनल साइंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये कब मनाया जाता है? हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट इज। भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी बनी थी। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। किस स्टेट की बनी थी? उत्तर प्रदेश स्टेट की बनी थी, जिसके वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, दिस ऑर्गेनेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल, नेम इट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। सबसे इजी क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर हाउस कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। विच इज़ द थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया में जो तीसरा सबसे बड़ा डेजर्ट है वो कौन सा है? तो सहारा का जो डेजर्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो सहारा का जो डेजर्ट है ये तीसरा बड़ा डेजर्ट है। पहला डेजर्ट कौन है? अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका है वो पहला डेजर्ट है सबसे बड़ा, और दूसरा यहाँ पे है आर्कटिक। आर्कटिक है ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेजर्ट है। उसके बाद में सहारा का
नंबर आता है, अंटार्कटिका, आर्कटिक और सहारा तीसरे नंबर पे आ जाता है। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द नंदा देवी माउंटेन सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया। जो नंदा देवी पहाड़ है, माउंटेन है, जो कि इंडिया में सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है। सबसे ऊंचा जो माउंटेन है वो एवरेस्ट है और उसके बाद में नंदा देवी है। तो ये नंदा देवी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है और कहाँ पे है? तो नंदा देवी है ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है और चमोली है वो आपके उत्तराखंड में पड़ता है, यूके में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल है, वो साउथ कोरिया की कैपिटल है। विच कंट्री लॉन्च इट्स फर्स्ट लार्ज स्केल इलेक्ट्रिक कार शेयरिंग प्रोग्राम। कौन से देश ने सबसे बड़ा पहला जो इलेक्ट्रिक कार शेयरिंग के लिए प्रोग्राम है वो लॉन्च किया है? वो किया है सिंगापुर ने। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इक्वाडोर कंट्री इन नॉर्थ वेस्टर्न साउथ अमेरिका। नॉर्थ वेस्टर्न साउथ अमेरिका में जो कंट्री है इक्वाडोर, इसकी जो कैपिटल है वो पूछी गई है, तो इसकी कैपिटल है क्यूटो। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हु इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अमेजोन। अमेजन को जो CEO है वो कौन है? अमेजन के CEO जेफ बेजोस है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। व्हेन वाज अंबेडकर जयंती सेलिब्रेटेड इन इंडिया। भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को मनाई जाती है। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। फर्स्ट हेली टैक्सी सर्विस लॉन्च्ड एट वेयर इन द इंडिया। इंडिया में पहली जो हवाई टैक्सी है वो कहाँ पे लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है बेंगलुरु में, जो कंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे लॉन्च की गई है। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। हु इज़ द फर्स्ट लेडी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। नो, जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट है, उसकी फर्स्ट लेडी कौन है? मेलानिया ट्रंप है, वो फर्स्ट लेडी है प्रेजेंट में। और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यहाँ पे प्रेसिडेंट है, फर्स्ट पर्सन है। प्रेसिडेंट को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है और उसके बाद में उनकी जो वाइफ है मेलानिया ट्रंप, उनको यहाँ पे फर्स्ट लेडी कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन आ जाता है वो आ जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ 7.9 अर्थक्वेक फेस्ड बाय विच कंट्री ऑन 22 जनवरी 2017। 22 जनवरी 2017 को जो 7.9 तीव्रता का जो अर्थक्वेक भूकंप आया था वो किस कंट्री ने फेस किया था? तो वो इंडिया ने फेस किया था। और ये जो भूकंप है ये आपके आया था गुजरात में, काफ़ी बड़ी त्रासदी हुई थी। कच्छ भुज है वो इसमें काफ़ी डिस्ट्रॉय हो गए थे। वेयर इज़ द इम्पीरियल टावर्स इन इंडिया। इंडिया में इम्पीरियल टावर्स है वो कहाँ पे है? इम्पीरियल टावर्स इंडिया में मुंबई में है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। विच कंट्री इज स्टैंड ऑन सेकंड कंट्री इन वर्ल्ड अकॉर्डिंग द मोस्ट रोड्स। जो कौन सी कंट्री है वो यहाँ पे सेकंड स्थान रखती है रोड के हिसाब से, सड़कों के हिसाब से। तो इंडिया है वो सेकंड कंट्री है, सेकंड स्थान है वो रखती है। और चाइना है वो उसमें सबसे ज़्यादा रोड है वो फर्स्ट पोजीशन पे है सड़कों के हिसाब से। अगला जो क्वेश्चन है वो आ जाता है, नेम ऑफ द सिटी इन द वर्ल्ड नोन एज बिग एप्पल। बिग एप्पल के नाम से जो सिटी जानी जाती है उसका नाम क्या है? न्यूयॉर्क सिटी है, उसको बिग एप्पल के नाम से जाना जाता है। व्हेन विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न। जो विलियम शेक्सपियर है इनका जन्म कब हुआ था? तो 1564 में विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन आ जाता है, व्हेन वर्ल्ड वार फर्स्ट वाज एंड। जो पहला वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड, जो पहला विश्व युद्ध है ये कब समाप्त हुआ था? तो ये क्वेश्चन है वो गलत है, इसको छोड़ देना है। अगला जो क्वेश्चन है उसके अपने सामने अभी है नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा गाइज। तो गाइज ये पार्ट 3 पूरा हो गया है और लगभग 300 क्वेश्चन इसमें पूरे हो गए हैं। अगर आप पार्ट नेक्स्ट चाहते हैं
तो नीचे कमेंट करें, काफ़ी मात्रा में अगर रिप्लाई आएंगे तो ही मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, वरना इतने ही वीडियो इसमें बनाने वाले हैं क्योंकि काफ़ी कम लोग इन वीडियोज़ को देख रहे हैं। नॉलेजेबल चीज़ है, उनको कम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो इन वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही आपकी अगर इच्छा हुई कमेंट करें तो हाजिर होऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।